उसका निशाना बड़ा अचूक था। बड़े-बड़े लोग नाम सुन कर के घबराते थे, काँपने लगते थे। पुलिस से मुठभेड़ हुई और 9 गोलियाँ लगी। मान लिया गया कि वो मारा गया। उसे मोर्चरी भेज दिया गया और जब वहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर पहुँचे, तो पता चला कि वो तो ज़िंदा है। इसके पहले सूचना दे दी गई थी आला अफ़सरों को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा में ऐलान कर दिया गया कि डॉन मारा गया और जैसे ही दूसरी सूचना मिली कि वो तो ज़िंदा है, तो पुलिस अफ़सर से लेकर के मुख्यमंत्री तक के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की, जिसकी कहानी सुन कर के आपको भी ये ताज्जुब होगा कि कैसे ये घटना हुई होगी। तो मैं आपको बताऊँ कि प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी जौनपुर के गाँव पूरे दयाल खसेरू का रहने वाला था। माँ-बाप की दूसरी संतान था। पढ़ने-लिखने में मन नहीं लग रहा था। लिहाजा 5वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिया और भुल्लन सेठ के यहाँ पहुँच गया कालीन बुनने सीखने के लिए। वहाँ पर उसका दोस्त ओम प्रकाश सिंह भी जाता था। दोनों अपना काम करने लगे। काम में भी मन ना लगे। इसी बीच भुल्लन सेठ से उसके दोस्त का कोई विवाद हो गया और उसने जो है अपने सेठ जी को ही निपटा दिया। उस ये घटना है 1984 की और उसके पहले 1982 में उसने गाँव में किसी को मारा था। वो कोई ख़ास झगड़ा नहीं हुआ था, यानी 1982 से ही वो ये सब खुराफात शुरू कर दिया था। इसके बाद उसका नाम आया इसमें, फिर वो भागा, पहुँच गया वाराणसी। वाराणसी गया तो वहाँ पे पूर्व डिप्टी मेयर रहे अनिल सिंह, उनके संपर्क में आया और वहाँ पर उसे काम मिला कि उनके जो दुश्मन हैं, उनको निपटाओ। उसी क्रम में उसने निपटाया चौरसिया को और फिर उसके बाद एक और शख्स पे गोली चलाई, तब तक वो छुपा रहा। ये बात हो रही है मुन्ना बजरंगी की, अभी कोई नाम नहीं आया था। लेकिन 1990 में क्या होता है कि साधु सिंह के हत्या मामले में जो अभियुक्त था राजदेव पांडे, उसकी जब हत्या हुई, तब मुन्ना बजरंगी का नाम जुड़ा गैंगवार से। और इस बीच उसने क्या किया था कि अनिल सिंह के साथ-साथ उसने मुख्तार अंसारी जो तेज़ी से उभर रहा था, अब बहुत बड़ा डॉन बन गया था, उसके संपर्क में आ गया था। मुख्तार अंसारी ने एक बार उसकी मदद की थी, पैर में गोली लगी थी, इलाज कराने के लिए वो पटना लेकर के भागा था। लिहाजा उस एहसान को चुकता करना था, वो उनके एहसान को चुकता करता रहा। 1993 में जिस रामचंद्र सिंह ने गोली चलाई थी, उनके समेत 3 लोगों को उसने एसपी ऑफिस के सामने ही निपटा दिया था और फिर सिलसिला चल पड़ा, न जाने कितनों को उसने मारा। अब घटना होती है, आ जाती है ये जराइम की दुनिया में कई लोगों को मारता रहा, किसी में नाम आया, किसी में नहीं आया। 1998 में जब श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को कथित रूप से मारने की सुपारी ले ली, तो मई में जो है एसटीएफ का गठन हुआ था और एसटीएफ को काम दिया गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला को निपटाना है। एसटीएफ का गठन शुरुआती दौर में कल्याण सिंह ने अजय राज शर्मा से कह के कराई थी और ये हुआ था कि 6 महीने के लिए गठित किया जा रहा। एसटीएफ गठित होने के बाद सारी सुविधाएं दे दी गई, जो मांगा मांगा पुलिस ने वो सब कल्याण सिंह ने दे दिया। कोई सफलता नहीं मिल रही थी, बड़ा क्रिमिनल हाथ नहीं आ रहा था, श्री प्रकाश शुक्ला तो दूर की कौड़ी था। इसी बीच 11 सितंबर को दिल्ली में करनाल रोड सीमापुरी साइड में उसकी लोकेशन मिलती है और यतीन्द्र गुज्जर भी उसके साथ था। पुलिस से उसके साथ मुठभेड़ हुई और दोनों मारे जाते हैं। 9 गोलियां लगी थी मुन्ना बजरंगी को। पुलिस जश्न में डूब गई कि चलो श्री प्रकाश शुक्ला नहीं मिला तो क्या हुआ, मुन्ना बजरंगी तो मिला। मुन्ना बजरंगी का ताल्लुक सीधे-सीधे मुख्तार अंसारी गैंग से था। अब जब ये पता चला, डॉक्टर पहुंचे पोस्टमार्टम के लिए, तब पता चला कि उसकी तो सांसें चल रही है, लिहाजा उसको फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो ठीक हो जाता है। जिस मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विधानसभा में ऐलान कर दिया था, पक्ष विपक्ष की बधाइयां ले ली थी, उनको जब बताया गया कि ऐसे-ऐसे 9 गोली खाने के बाद भी वो जिंदा है, तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। 12 इसके बाद वो ठीक होता है। फिर वो पुलिस के कस्टडी में रहता है, फिर बाहर निकलता है, करते कराते हुए वो 2012 में जाकर के चुनाव लड़ जाता है, क्योंकि 1998 में तो वो बच गया, जराइम की दुनिया में भी एक्टिव रहा। अब उसे समझ में आ गया कि जो मुख्तार अंसारी कर रहे हैं, यदि यही मैं भी कर लूँ, लिहाजा वो जौनपुर में विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ गया, लेकिन चुनाव वो हार गया। फिर से किसी केस में वो गया जेल और झांसी जेल में बंद हो गया। 2016 की बात है। फिर धीरे-धीरे 2016-17 आता है। इसी बीच जब 17 में योगी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो उसी दौरान 16 में ही उसके साले की हत्या हो गई, पत्नी डर गई और 2017 के बाद 2018 में पत्नी ने आरोप लगा दिया कि इनकी जेल में हत्या हो सकती है। उस समय वो झांसी जेल में होता है। वो आरोप लगा दिया, वो डरा हुआ था बुरी तरीके से, योगी की सख्ती से भी परेशान था।
फिर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया बागपत जेल में, जहाँ पर कि सुनील राठी नाम के गैंगस्टर ने उसको मार डाला था। इस बार सही में वो मारा गया था और वो किस्सा बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि जिस पिस्टल से उसने मारा, वो पिस्टल जेल से बाहर चली गई थी, कहा जाता है ऐसा। और दूसरी पिस्टल को गटर में डाल दिया गया, बरामदगी हुई, वो दूसरी पिस्टल की हुई, लिहाज़ा साबित कैसे होगा कि इस हथियार से गोली चली थी और जब साबित नहीं होगा तो फिर सज़ा कैसे होगी? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसा था वो गैंगस्टर जिसने कि 9 गोलियाँ खाने के बाद भी वो ज़िंदा रहा। इस बीच उस सबसे ज़्यादा जब वो सनसनी बना था, तो वो था कृष्णानंद राय हत्याकांड। बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे कृष्णानंद राय और कहा ये जाता है कि वो ब्रजेश सिंह को कहीं न कहीं संरक्षण दे रहे थे। ब्रजेश सिंह को भी ये लगा कि मुख्तार अंसारी को पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, उन्हें भी कोई संरक्षण देने वाला होना चाहिए, लिहाज़ा वो कृष्णानंद राय से मिल गए। वो बड़े तेज तर्रार विधायक थे और सीधे टक्कर ले रहे थे, मोहम्मदाबाद से जीते थे और मुख्तार अंसारी के भाई, जो आज की डेट में गाज़ीपुर से सांसद हैं, उनको उन्होंने हराया था। तो वो अदावत भी थी और सीधे-सीधे वो चैलेंज कर रहे थे मुख्तार अंसारी को, वो अदावत भी थी, पॉलिटिकल भी थी और रंजिश भी थी। 2005 में चारों तरफ से घेर करके उन पे गोलियाँ चली थी, 67 गोलियाँ लगी थी, वो और उनके जो 6-7 साथी मारे गए थे उसमें। उसमें मुन्ना बजरंगी का बहुत बड़ा हाथ था, यही जो है गोलियाँ चला रहा था और भी इसके साथ थे, लेकिन इसका मुख्य रूप से नाम उभरा था, उसमें और ज़्यादा ये चर्चित हो गया था। तो इस तरीके से इसने कृष्णानंद राय को मारा, न जाने कितनी हत्याएँ की और जब अपनी मौत सचमुच की आई, दस्तक दी, तो किसी को पता नहीं चला और एक उससे छोटे गैंगस्टर ने जेल में ही उसे निपटा दिया था। तो ये रही मुन्ना बजरंगी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सच्ची घटनाएँ हैं और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।